हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आरबीएससी से जिन्होंने पढ़ाई करी है एक बार अपना हाथ खड़ा कर दो। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आई एम आरबीएससी स्टूडेंट। सो राजस्थान ने वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड, अभी ये वीएसएसएसबी भी एक नया आएगा, वीएसएसबी को खोलने का एक डिसीजन लिया है। अभी ये अप्रूवल नहीं हुआ है, इट इज इन डिस्कशंस। तो क्या है ये, राजस्थान गवर्नमेंट बहुत जल्दी, जिस तरीके से आरबीएससी या सीबीएसई या एमपीएससी या यूपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, एमपीपीएससी यूपीपीएससी, उसी तरीके से राजस्थान बोर्ड ने वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि आज के प्रेजेंट डे के अंदर हम साइंस, एंशिएंट साइंस, ट्रेडिशनल साइंस एंड मेडिसिन एंड जो योगा है, इन सब चीजों को लिंक करा जा सके, वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड जो है इसको सेटअप करेगी। टेक्निकल एंड संस्कृत एजुकेशन मिनिस्टर ने इस चीज के लिए बोला है राजस्थान में कि इसी तरह का एक वैदिक एजुकेशन जो है, वैदिक एजुकेशन संस्कार बोर्ड सेटअप करा जाएगा। और जो नया बोर्ड है प्रोबेबली अगले 4-5 महीने में ये आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद में इसका जो वैदिक एजुकेशन है, इसका जो कोर्स किस तरीके से बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा कोर्स का, कौन से स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, कौन से क्लास के स्टूडेंट्स का किस तरीके से होगा, स्टेट बेस्ड कॉलेज एंड स्कूल्स दोनों के अंदर, कॉलेज के अंदर भी स्कूल के अंदर भी जो स्टेट बेस्ड है। तो द पॉइंट इसके, क्योंकि ये आरबीएससी की तरह है, ठीक है, तो ये सेंट्रल या जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंदर इसको इम्पार्ट नहीं करा जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान गवर्नमेंट का स्पेशल बोर्ड होगा। तो ये सिर्फ राजस्थान बेस्ड जो कॉलेजेस एंड स्कूल्स है उसी के अंदर दिया जाएगा। ये जो स्टेप है जाहिर सी बात है इसीलिए लिया गया है ताकि आज की मॉडर्न एजुकेशन को वैदिक एजुकेशन के साथ में लिंक करा जा सके, ताकि लाइक फ्यूचर इज गोइंग बैक टू द पास्ट। मतलब मैं हमेशा ये, आजकल मुझे ये चीज का लग रहा है कि फ्यूचर इज द पास्ट समवेयर समहाउ। मतलब वी सी कि द फैशन ट्रेंड इज ऑल्सो रिपीटिंग। बहुत सारी चीजें होती है पास्ट की जो रिपीट होती है। जैसे मैं आपको फैशन ट्रेंड का इसलिए बोल रही हूँ कि एक जमाने में बेल बॉटम बहुत चलता था, देन उसके बाद में टोटली खत्म हो गया, एंड अगेन द फैशन ऑफ बेल बॉटम हैज कम, द साधना कट हैज कम। सो सिमिलरली इसी तरीके से एजुकेशन भी, जैसे ही मतलब हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ चले गए, बट एट दिस पॉइंट वी आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि हमारी जो एंशिएंट एजुकेशन थी, हमारा जो योगा, हमारा जो ट्रेडिशनल एंशिएंट मेडिकल सिस्टम था, वो सारे बहुत एट पार थे। तो वी शुड नॉट एग्जैक्टली कंप्लीटली लीव देम ऑन दी पार ऑफ दी on the just medical, on the just modern system, I mean to say। तो ऐसे के अंदर ये फ्यूचर के लिए काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसकी डिमांड भी होगी। तो जैसे आरबीएससी है, इट इज, और इसके साथ ही मतलब दिस इज वन न्यूज, इसके साथ में और क्या चल रहा है कि आरबीएससी अभी येट टू फाइनलाइज की जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं उनमें बच्चों को कैसे एक्सेस करा जाए, क्योंकि ये समस्या बहुत आ रही है। मतलब मेरी जान पहचान में भी कुछ 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, एंड दे आर लाइक देयर आर सम स्टूडेंट्स, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे 2 तरह के बच्चे हैं। वन हु हैव वर्कड वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, दे आर इन द स्ट्रेस कि यार उन्होंने इतनी मेहनत करी है और पता नहीं क्या असेसमेंट होगा, किस तरीके से उनको मार्क्स मिलेंगे, और वो जो मार्क्स मिलेंगे वो उनका जो ड्रीम कॉलेज है वहां तक उनको पहुंचने में भी मदद करते हैं। एंड देयर आर अनदर टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वेरी हैप्पी कि अरे एग्जाम कैंसिल हो गए, हम पास हो जाएंगे। एंड आई एम ऑल्सो लिसनिंग सम पीपल सेइंग कि अरे काश मैंने 10वीं का फॉर्म भर दिया होता, इस बार में पास हो जाता। सो well, it's just like when life give you a lemon, you make it the lemonade, ठीक है, जब नींबू मिल रहा है तो शरबती बना लो वाली बात हो रही है। बट आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच वी ऑल आर हैविंग। जैसे 21 लाख स्टूडेंट ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्टर करा था, बट स्टिल दे आर टू फाइंड कि किस तरीके से, किस फॉर्मूला से, क्या फॉर्मूला लगाया जाए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए, क्योंकि बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है वो आपके इंटरव्यू तक, उसके बाद तक देखे जाते हैं, असेस करे जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक सही असेसमेंट होना चाहिए। इनफैक्ट जो एस्पिरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब है दे आर आल्सो वेटिंग कि कब, जैसे यूपीएससी ने अपनी एग्जाम डेट खिसका दी, उसी तरीके से काफी सारे स्टेट ने भी अपनी जो एग्जाम की डेट है उसको आगे पोस्टपोन कर दिया है। जैसे आरटेट की 2021 की जो एग्जाम थी वो 20 जून को होने वाली थी, लेकिन अभी उसको पता नहीं वापस कब होगा, तब तक इसको विदाउट गिविंग एनी टाइम और डेट इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। रिवाइज्ड एग्जाम पोस्टपोन हुई नहीं है, और बहुत बार रिवाइज्ड एग्जाम डेट पब्लिश नहीं हुई है, और एग्जाम बहुत बार पोस्टपोन हो गया है। जून 2019 में कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान ने वैदिक एजुकेशन बोर्ड को रिवाइव करने के लिए, ताकि जो एंशिएंट संस्कृत स्कल्पचर्स हैं ये फ्यूचर जनरेशन समझे, मतलब वेदास क्या थे, उपनिषद क्या थे, इन सब में क्या लिखा हुआ था, इन सब, ये सब सिर्फ बातों में ना रह जाए, इनको हम रियल लाइफ में लेके आए, इसलिए इसको प्रपोज करा गया था। तो इट माइट लुक लाइक कि एक मेन स्ट्रीम वैदिक एजुकेशन
ऑप्शन हो सकता है स्कूल करिकुलम में, जिसमें आप आरबीएसई, सीबीएसई, वैदिक एजुकेशन इस तरीके से चूज कर सकते हो। तो ये काफी टाइम के बाद में द मूव कम्स मंथ आफ्टर प्रपोजिंग टू ऑफर ए टेक्निकल एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज, की जो टेक्निकल एजुकेशन होती है उसको रीजनल लैंग्वेज में दी जाए इंजीनियरिंग कॉलेज में। मतलब दिस इज अ वेरी रियल स्टोरी, आई एम श्योर कि मेनी ऑफ यू मस्ट हैव फेस्ड दिस थिंग, कि हम लोग क्या होते हैं कि हिंदी मीडियम से आते हैं, आरबीएसई इज अ हिंदी मीडियम, मतलब मोस्टली इट इज अ हिंदी मीडियम, ठीक है, मोस्टली इट इज अ हिंदी मीडियम थिंग। सो आरबीएससी के बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं तो बुक सारी इंग्लिश के अंदर होती है। इनिशियली 1-2 साल में कुछ समझ में नहीं आती, मतलब इट हैपेंड विद मी आल्सो, बट देन स्लोली स्लोली यू गेट द हैंग ऑफ इट। लेकिन वो 1-2 साल में जो मार्क्स फॉल होते हैं आपके, वो बहुत मैटर करते हैं। तो इंग्लिश कॉलेजेस के अंदर भी, ताकि रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपकी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपको टीचिंग दी जाए, क्योंकि पढ़ाई चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मारवाड़ी में हो, मराठी में हो, किसी में भी हो, पढ़ाई पढ़ाई होती है। इट डज नॉट मैटर कि आपने उसको इंग्लिश में पढ़ा तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई क्या, इट इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दिस इज इट। इन जनवरी 2019 में एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान ने बाबा रामदेव रन पतंजलि ग्रुप भारतीय शिक्षा बोर्ड का और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इनका पहला प्राइवेट एजुकेशन बोर्ड बनाने की भी मंजूरी दे दी थी, टू रिसीव द सेंट्रल नोड ऑल्सो। So this was the news about the Vedic Shiksha board. Let's just see. I think this looks like a very amazing idea, क्योंकि हमारा जो ancient sculptures है, it is full of knowledge, बस हमको उसको explore करने की जरूरत है। What do you think? Let me know in the comment section. Let's have a good discussion कि क्या हमको वैदिक शिक्षा बोर्ड अलग से होना चाहिए, क्या सेंटर भी एक ऐसा वैदिक शिक्षा बोर्ड रख सकता है, क्या हर एक स्टेट को अपना होना चाहिए। Let's just have a discussion about it. मेरा नाम संतोष है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा अच्छा सोइए। जय हिंद।